आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप सऊदी विज़िट वीज़ा ऑनलाइन एक्सटेंड करने के लिए फीस कैसे जमा करना है। विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करने पर ऑलरेडी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आप अपना विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करना है, आपको कोई भी मसला है, तो आप इस वीडियो की मदद से अपना विज़िट वीज़ा एक्सटेंड कर सकता है। इस वीडियो में हम सिर्फ विज़िट वीज़ा का फीस पे करना है। विज़िट वीज़ा फीस पे करने के लिए लाज़मी है कि आपके पास सऊदी में किसी भी बैंक का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका पर्सनल अकाउंट नहीं है तो आप किसी दोस्त या किसी और के अकाउंट से भी आप विज़िट वीज़ा का फीस ऑनलाइन पे कर सकता है। विज़िट वीज़ा फीस पे करने के लिए आपके पास जिस बैंक का अकाउंट है तो आप अपना अकाउंट लॉगिन करना है। मेरा अल रजीब बैंक में अकाउंट है तो मैं अल रजीब बैंक का अकाउंट लॉगिन करता हूँ। अकाउंट लॉगिन करने के बाद मैं आपको आगे प्रोसेस बता देता हूँ कि आप किस तरह अपना विज़िट वीज़ा का फीस ऑनलाइन अपना मोबाइल से पे करना है। जब आप अपना अकाउंट लॉगिन करके अगर आपका अल रजीब बैंक में अकाउंट है तो आपका अकाउंट का इंटरफेस इस तरह ही होगा। अगर आपका किसी और बैंक में अकाउंट है तो फिर उसका डिज़ाइनिंग थोड़ा अलग होगा। आप अपने अकाउंट में चेक करना है पेमेंट वाला ऑप्शन। ये सब बैंकों में अवेलेबल है मगर इसका डिज़ाइनिंग थोड़ा अलग-अलग होता है। तो आप पेमेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप पेमेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके फिर आपको या सर्विस का ऑप्शन शो होगा या गवर्नमेंट पेमेंट वाला। अगर सर्विस का ऑप्शन शो होगा तो आप सर्विस पर क्लिक करके फिर आप गवर्नमेंट पेमेंट पर क्लिक करना है। अगर डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट पेमेंट वाला ऑप्शन शो हो रहा है तो आप गवर्नमेंट पेमेंट पर ही क्लिक करना है। फिर आप रेजिडेंस सर्विस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपको रेजिडेंस सर्विस वाला ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो आपको पासपोर्ट वाला ऑप्शन शो होगा। आप पासपोर्ट पर क्लिक करके इसके अंदर रेजिडेंस सर्विस का ऑप्शन होगा तो फिर आप रेजिडेंस सर्विस पर ही क्लिक करना है। जब आप रेजिडेंस सर्विस पर क्लिक करके आपके सामने इस तरह नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर ऑप्शन है एक्सटेंड विजिटर वीज़ा। आप इस पर ही क्लिक करना है। आप अपना विजिटर का वीज़ा एक्सटेंड करना है तो आप क्लिक करना है एक्सटेंड विजिटर वीज़ा पर। जब आप एक्सटेंड विजिटर वीज़ा पर क्लिक करके नेक्स्ट आप अपना विजिटर का बॉर्डर नंबर लिखना है। अगर आपको बॉर्डर नंबर मालूम नहीं है, आप स्पॉन्सर है तो आप अपना ऑप्शन में भी चेक कर सकता है या आप ऑनलाइन भी चेक कर सकता है। आप विजिटर का वीज़ा नंबर लिख करके आप बॉर्डर नंबर ऑनलाइन चेक कर सकता है। तो यहाँ पर आप अपना विजिटर का बॉर्डर नंबर लिखना है। बॉर्डर नंबर लिखने के बाद फिर आप कन्फर्म पर क्लिक करना है। अगर आपका वीज़ा ऑनलाइन एक्सटेंड नहीं हो सकता है तो फिर आप अपना पेमेंट रिफंड कर सकते हैं। उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बना देता हूँ। तो आप अपना विजिटर का बॉर्डर नंबर लिख करके फिर कन्फर्म पर क्लिक करना है। फिर आप अपना अकाउंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका अकाउंट शो होगा। जब आप अपना अकाउंट पर क्लिक करके यहाँ पर आपका पेमेंट का डिटेल होगा। आप अपना विजिटर का डिटेल चेक करना है। यहाँ पर आपका विजिटर का नाम भी होगा। अगर आपका विजिटर का डिटेल सही है तो फिर आप कन्फर्म पर क्लिक करना है। अगर इसमें कोई गलती है तो आप बैक जाके बॉर्डर नंबर ही चेंज करना है। अगर सही है तो आप कन्फर्म पर क्लिक करके आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज रिसीव होगा। जिसका बैंक अकाउंट है उसके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज रिसीव होगा। मैसेज में 4 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड है। वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर लिख करके आपको यहाँ पर शो हो जाएगा सक्सेसफुल पेड। तो आपका वीज़ा फीस पे हो गया। नेक्स्ट आप अपना वीज़ा एक्सटेंड करना है अफसर से। अगर आप अपना विजिटर का वीज़ा अफसर से एक्सटेंड करना है, आपको कोई एरर आता है या आपको समझ नहीं आता है, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उस वीडियो को देख कर बहुत ईजिली आप अपना विजिटर का वीज़ा एक्सटेंड कर सकता है। अगर फिर भी आपको कोई मसला है, आपको समझ नहीं आता है, आपको कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट करके मैं अपना मुताबिक आप लोग का हेल्प कर सकता हूँ।